देखिए विजय जी, आज आपकी डिबेट जो है वो विपक्ष के अगल बगल ही घूम रही है कि विपक्षों के ऊपर ही पूरी आधारित। कोई तो है जो विपक्ष पर डिबेट कर ले रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपकी अभी मैं उस पर आना चाह रहा हूं कि आप विपक्ष की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर आपने आज डिबेट की। देखिए हमारे भाई, हमारे सहयोगी, हमारे अलायंस पार्टनर, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं समझता हूं मेरी बात से सहमत भी होंगे और मेरी बात को स्वीकार भी करेंगे। और मैं चाहता हूं आज आपके डिबेट के माध्यम से मैं चिल्ला करके कहना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को इंडिया ब्लॉक की कमान दे देनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक की कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दे देनी चाहिए। इनके संबंध देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध ममता दीदी से भी वैसे ही अच्छे हैं, उनके हेमंत सोरेन साहब से भी अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब से भी अच्छे हैं, शरद पवार साहब से भी अच्छे हैं, आप जगमोहन रेड्डी साहब से भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आदरणीय राहुल गांधी जी जो है बहुत अच्छे से बखूबी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, पूरा विपक्ष उनका साथ देता है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर खत्म करना है, नस्ते नाबूद करना है, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को इंडिया ब्लॉक की कमान दे देनी चाहिए। और इस बात से हमारे ये तो थोड़ा सा कमजोर क्या पड़े, आप तो छाती पर बैठकर गला दबा रहे हो। लीडर ऑफ अपोजिशन कमजोर कैसे हो सकता है? लीडर ऑफ अपोजिशन आप कह रहे हो इंडिया अलायंस पूरा हमको दे दो, मैं मतलब कमजोर क्या पड़े, गला दबा दोगे? अकेले कहाँ है लीडर ऑफ वो इंडिया ब्लॉक? भाई सबको साथ लेकर के हम कह रहे हैं कि जब देखिए, जब सब साथ लेकर के चलेंगे तभी हम जो भारतीय पांडे जी को चक्कर पानी मंगाओ। देखिए इसमें हम तो समझते हैं कि हमारी बात से सहमत भी होंगे, हमारी बात को स्वीकार भी करेंगे। अच्छा, आप आउट ऑफ टर्न पूछ लीजिए कि कहीं स्वीकारता में कोई कमी है, बताओ कहीं से कोई कमी। एक सेकंड रुक जाओ, दे दो चलो बताओ। ब्रजेश जी, आप थोड़ा इंडिया का जब नहीं इनकी बात का देखो, आउट ऑफ टर्न इन्होंने कहा है। सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। इंडिया का गठबंधन हुआ था तो संयोजक कौन था? राहुल गांधी तो नहीं थे, नीतीश कुमार जी थे। तो अब बना दो राहुल अखिलेश तो ये मैं थोड़ा ही कह पाऊंगा। तो इन्होंने मांगा है, तो इंडिया गठबंधन बैठ के तय करेगा ना। बिल्कुल मांगना चाहिए, उन्होंने मांगा है। देखिए बिल्कुल उन्होंने मांगा है। आपका डिबेट यहाँ बैठ के तय बड़े बड़े नेता देखते हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ आप उसके नेतृत्व के लायक नहीं रह गए, अब आपको नेतृत्व परिवर्तन नहीं लायक पड़ेगा। उसकी बात नहीं है ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूँ जब इंडिया का गठन हुआ था, नीतीश कुमार जी उसके संयोजक तो अब अखिलेश यादव तब भी राहुल गांधी जी उसके संयोजक नहीं थे, वो नेता प्रतिपक्ष। तो आप संयोजक का पद छोड़ने को तैयार हो? नीतीश कुमार जी ही नहीं, नीतीश राहुल कुमार जी तो जिस नेता लाभ में भी हो, जिस लाभ में भी वो छोड़ करके चले गए। लेकिन हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेने में तब भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है, और मैं समझता हूं कि आगे भी सक्षम रहेंगे। अच्छा, 2017 में दीपक जी बहुत क्लियरली देखिए, दर्शक भी सुन रहे हैं आपको, 2017 में कांग्रेस को आपने 105 सीटें दी थी जी। 27 में कितना दोगे? देखिए 27 में हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा सीट को लेकर के नहीं सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, ये 39 सीटों पे सिर्फ आगे थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, डेटा तो देखा ही होगा आपने। हाँ जी। उससे ज्यादा क्या दे पाएंगे? देखिए लोकसभा का और विधानसभा का सिनेरियो और जनता का ओपिनियन है, जनता की वोटिंग का बिल्कुल अलग होता है। बिहार के बाद क्या ये आपके लिए लाइबिलिटी हो गए? नहीं, लाइबिलिटी हमारे लिए कभी नहीं, तब भी एसेट थे, आज भी एसेट है। लेकिन हमारी बात को अगर स्वीकार कर लेंगे तो आगे भारतीय जनता पार्टी को रोकने में इंडिया ब्लॉक जो है, यानी आप सीटें दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके नेता को अलायंस का लीडर बना दिया जाए। अनकंडीशनल सीटें देंगे, लेकिन सीटें जो दें उस पे इनको भी चीजें माननी चाहिए, इनको भी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि हमको खुद 100 सीटें दे पाओगे कि अब उसमें ये बहुत ज्यादा है? देखिए वो तो मेरा अधिकारी नहीं कि हम कितनी सीटें दे पाए, कितनी, वो तो खुद से इनको बता देना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमने हरियाणा में त्याग किया, हमने बिहार में त्याग किया, हमें लग रहा था कि बिहार में त्याग की बारी किसकी है? किसकी? भाई जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता, हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अगर कहे कि हम कम से कम 100 सीट पे लड़ेंगे तो क्या करोगे? तो मैंने कहा ना कि त्याग, भाई हमने दो स्टेट में, बड़े बड़े स्टेट में मैंने त्याग किया, थोड़ा बहुत त्याग। लेकिन कांग्रेस जिसके साथ अलायंस में जा रही है वो पार्टनर को नुकसान हो रहा है। आप बिहार उदाहरण देख लो। देखिए नफा नुकसान, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, एक मोटो है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना, इनके कुशासन से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को निजात दिलाना। देवतुल्य जनता को निजात दिलाना, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता सब भैया देवतुल्य बना दियो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, देवतुल्य है। धन्यवाद।
आप कांग्रेस को सीट देंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपके नेता को कोई कंडीशन नहीं, मानना समझना इन लोगों को चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इस चीज को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए। मैंने कहा ये ना, तो हाथ मरोड़ने वाली भाषा हो गई। नहीं हम कैसे हाथ मोड़ेंगे, थैंक यू सर। इतनी बड़ी All right. पार्टी है, हम इसका हाथ मोड़ सकते हैं? हाँ? लेकिन चीजें जो है, जो आदमी समझनी डिबेट चाहिए। शुरुआत करके कह रहा है कि ये सहमत होंगे और सहमत होना चाहिए, ना 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 ना, तो मैं कह फंसेगा रहा हूं, बेचारे। मेरी बात से देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन एकजुट और एकजुट है, हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वो मैंने रोकेंगे। देखा आप कितने एकजुट हो। नहीं एकजुट, इसमें एकजुटता में हमने कौन सी, हमने भाई जब आदमी सिरमारी कर कमजोर दिया, है, क्या बुरे हमने टाइम में गलत चल किया? रहा है, छाती पे बैठ के कह रहे हो ये दे दो। ना ना ना, आपने तो जबरदस्ती उनके पॉकेट से निकाल लिया। अच्छा, हम एक पार्टी के अदना से सिपाही हैं, कार्यकर्ता, अपने नेता को सबसे सर्वोच्च देखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे? आपके पहले क्यों नहीं देखना चाह रहे थे? ये बिहार के बाद ही डिमांड कैसे आई? अरे आदरणीय ब्रजेश जी, आप अधिकृत प्रवक्ता हो, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। हम तो सोते जगते देखना चाहते हैं। आज मौका मिला तो आपके चैनल पे मैंने अपनी दिल की बात भी रख दी। हम तो सोते जगते देखना चाहते हैं। तो आप उसमें बताओ क्या कि कमी, इसमें क्या बुराई है, आपके क्या हमने गलत गठबंधन कह में दिया? कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कहाँ पे? ये तो देखिए, ये आकलन देख कांग्रेस पार्टी को करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो जिस तरीके से त्याग करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत त्याग किया है। ये कुर्बानी क्या मांगती है? एक वो फिल्म थी ना, उत्तर प्रदेश में मेरी बलिदान देना पड़ेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बलिदान देना जी, पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, हमने 105 सीटें दी थी। ओके, ऑल राइट। मैं हीरो तो अभी 17 में, 27 में तो उसको सब आकलन करते हुए, एनालिसिस करते हुए अब कांग्रेस पार्टी को सोचना अच्छा पड़ेगा। गिरी है कांग्रेस तो कैसा हंसी आ रही है, मुझे दुख हो रहा है कांग्रेस के लिए कि कैसे हंस रहे हैं। देखिए आपकी बात मतलब क्या हंस रहे हैं, दीपक रंजन के चेहरे की हंसी देखो, रुक ही नहीं रहे, जैसे कांग्रेस ना कमजोर हो गई। अभी आप कहते परेशान दिख रहे हैं, अब हंस रहे हैं, तब भी दिख नहीं, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे ये दुख हो रहा है पांडे जी के लिए कि आप मजाक उड़ा रहे हो उनका। दुख हो रहा है अपने बड़े भाई अनिल दुबे भाई। ऑल राइट, हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद है। वाजपेयी जी देखिए, अगर 2024 का डेटा मैं आपके सामने रख दूं, उत्तर प्रदेश की असेंबली सेगमेंट में आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती, अगर उसको असेंबली इलेक्शन में हम कन्वर्ट कर देते।